नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर कि किस प्रकार से यह रीडिंग हमारी लाइफ में वर्क करती है और क्या इस रीडिंग के माध्यम से हम अपने जीवन के हर एक पहलू को जान सकते हैं। और ये सभी जानकारी आज हम आपको इस कार्यक्रम में प्रदान करेंगे। इस जानकारी को प्रदान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडर सिद्धार्थ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते और सभी दर्शकों को नमस्ते और कल की रामनवमी की अवसर पर सबको शुभकामनाएं। आज के विषय पर मैं आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके सफर के बारे में जानना चाहूंगी कि आखिर आपका ये सफर कैसा रहा। आपने एक टैरो कार्ड रीडर बनने की कैसे सोची और आपने ये विद्या कहाँ से प्राप्त की? मेरी फैमिली पहले से ही ऑकल्ट साइंसेस में काम करती है। मेरे डैड को पिछले कुछ सालों से एस्ट्रोलॉजी का वो करते हैं पुणे में और सराउंडिंग पुणे के उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो उनके पास आते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। सिमिलरली पिछले कुछ सालों से मैं खुद भी मतलब बहुत सारे ऑकल्ट साइंसेस जैसे न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, पाल्मिस्ट्री हो, उसके यूट्यूब वीडियोस देखता था विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन। रिसेंटली लॉकडाउन के बाद मुझे टैरो के वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत सारे फीड आना स्टार्ट हो गए एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं उसका कुछ एक फॉर्मल एजुकेशन लूँ, क्योंकि आई वॉज वेरी क्यूरियस कि ये चलता कैसे है, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट रिलेवेंट टू साइंस। ये पूरा इंट्यूशन या एनर्जी बेस्ड मतलब ये विद्या है। तो इसीलिए मैंने इसका फॉर्मल एजुकेशन लेने का सोचा और मैंने मेरे पेरेंट्स से इसके बारे में चर्चा की। इसका फाइनलाइजेशन ये हुआ कि मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस में ओरिएंटेशन लेक्चर लिया। तो उनका जो स्टाइल है, जो उनका मतलब टैरो एक वेस्टर्न आर्ट है, तो वेस्टर्न कल्चर को इंडियनाइज्ड करने का उनका जो प्रयास है वो बहुत ही मतलब अच्छा है एंड उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ वो ओरिएंटेशन लेक्चर से। और फिर मैंने ये डिप्लोमा इन टैरो उनसे वो इंस्टीट्यूट से किया मैंने। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके सफर के बारे में जानकर। अब आज के विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, जिस पर मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आखिर टैरो कार्ड रीडिंग है क्या? टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली एक प्रेडिक्शन बेस्ड रीडिंग है। इसमें आपका इंट्यूशन, आपकी एनर्जी, इसके बेसिस पे आपको मतलब एक डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, उसको आप शफल करके उसमें से कार्ड्स निकालोगे बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस। और आपका इंट्यूशन बेसिकली आपको जो कह रहा है उस टाइम, जो अंतरात्मा अपनी आवाज़ आती है, तो वो बेसिकली रीडिंग आप आपके कस्टमर को या जिसका भी आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हो उसको देते हो। तो ये बेसिकली एक पुरानी विद्या है और यूरोप में इसका मतलब स्टार्ट हुआ यूरोप में। और एक बार मतलब 15 सेंचुरी से अभी तक ये कार्ड जो है, पहले वो मतलब क्या बोलते हैं, उनके किंग्स और क्वींस रॉयल फैमिली में वो प्लेइंग कार्ड्स के जैसे खेलते थे। बाद में उसको एज अ स्पिरिचुअल गाइडेंस टूल करके फॉर्म किया गया। और सबसे मतलब 18th सेंचुरी में आर्थर वेट करके एक बंदे थे जो फ्री मेसन या उनके लैंग्वेज में एक फ्री इंडिपेंडेंट पर्सन थे। उन्होंने ये कार्ड्स का क्या बोलते हैं गाइडेंस दिया। और इसका जो मतलब ये हरे कार्ड अगर आप देखोगे तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड है, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड जिसका ड्राइंग किया गया वो एक मतलब पैमिला कोलमन स्मिथ थी। और फिर एक 78 कार्ड्स का डेक रेडी हो गया फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस। ज्योतिष शास्त्र की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत सारी विद्याएं हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी भी है, टैरो कार्ड रीडिंग भी है और वैदिक ज्योतिष भी है जो ग्रहों के आधार पर होती है। तो यदि हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात करें तो टैरो कार्ड रीडिंग जो है कितने प्रतिशत हमें सटीक आंसर देती है हमारी समस्याओं के बारे में, हमारे जीवन के बारे में? तो इसका तो एक ही जवाब दूंगा मैं कि डिपेंड्स ऑन द इंट्यूशन। आप में अगर एक्चुअल इंट्यूशन है तो ये आपको मतलब काफ़ी 90% तक आपको करेक्ट और एक्यूरेट रीडिंग दे सकते हैं वो।
अभी आपने हमें बताया कि इंट्यूशन, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने ना अक्सर ये भी सुना है एनर्जीज, तो क्या इंट्यूशन और एनर्जी दोनों सेम ही है? यस। तो बेसिकली एनर्जी मतलब आपके अंदर जो 7 चक्रास होते हैं उनकी एनर्जी होती है, वो आइदर पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है। अभी अगर वो एनर्जी डिस्टर्ब्ड हो तो फिर टैरो कार्ड इज जस्ट अ प्लेइंग कार्ड्स, मतलब वो आपको कुछ ज़्यादा बताएंगे नहीं। आपको कोई भी कार्ड आएगा, यू विल बी कंफ्यूज्ड, आप बोल नहीं पाओगे। बट आपकी अगर एनर्जी सही है, या कस्टमर की भी एनर्जी, या आपके पास जो आ रहे हैं प्रॉब्लम लेके उनकी एनर्जी सही है, तो देन यू गेट अ प्रीटी एक्यूरेट आंसर। अच्छा, हमने ना अक्सर ये भी देखा है, सुना है कि टैरो कार्ड रीडिंग में जो है एंजल्स हमारे बारे में बताती है, तो ये एंजल्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। मतलब अपने इंडियन कल्चर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे भगवान हैं। आप जिन भी भगवान को मानती हो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप पूजा पाठ करते हो तो वो भगवान का हाथ हमेशा आपके पीठ पे होता है। एंड वही मतलब एंजल्स भी है। तो अगर वेस्टर्न कल्चर में देखो तो वहाँ पे 12 एंजल्स है। तो 12 मतलब जितने भी एंजल्स है वो एंजल्स आपको गाइड करेंगे। आप उनके पास उनकी मतलब हेल्प मांग सकते हो और वो हेल्प आपको करेंगे। तो जो भी कार्ड्स आते हैं वो आपको वही चीज़ बताएंगे, आपकी इंटरनल इंट्यूशन भी आपको वही गाइडेंस देगी कि आपको क्या, और वो रीडिंग सक्सेसफुल होगी। अच्छा, हम जब कार्ड्स देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। सो इस बारे में अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्ड्स में कलर्स और पिक्चर्स क्या दर्शाते हैं? हाँ, तो बेसिकली अभी मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कार्ड्स हैं। बट मोस्ट कॉमन जो सेट ऑफ कार्ड्स है वो है राइडर वेट बोलते हैं उसको। जैसे मैंने पहले बहुत बताया कि आर्थर वेट है जिन्होंने ये पूरा कंसेप्ट निकाला है, पैमिला कोलमन स्मिथ है जिन्होंने ये किया। तो सबसे कॉमन जो है वो राइडर वेट्स में डेक है और उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। हर कार्ड का एक अपना एडवाइस है, एक अपना मीनिंग है। तो ये 78 कार्ड्स जो है उसमें मेजर आर्काना और माइनर आर्काना, ये दो सब कैटेगरीज है कार्ड की। मेजर आर्काना आपको आपकी लाइफ की जर्नी बताती है। वो कार्ड्स 22 कार्ड्स होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होता है और 21 पे एंड होता है। माइनर आर्काना में भी जैसे अपने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वैसे 4 अलग कलर मतलब डे इसके कार्ड्स होते हैं। स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, फिर कप्स और पेंटेकल्स। हर एक का अपना मीनिंग है। तो जैसे स्वॉर्ड जो है वो आपके माइंडसेट को दर्शाता है, वॉन्ड जो है वो आपका पैशन दर्शाता है, फिर कब्स जो है वो आपके इमोशंस को दर्शाता है, और आपका पेंटेकल जो है वो फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, ये सब बताता है। तो मतलब जो लोग प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो अभी आप अगर देखोगे तो 500 साल पहले ये विद्या आई दुनिया में। 500 साल में सिर्फ यही कार्ड्स अभी भी चल रहे हैं। तो भले ही जॉब्स चेंज हो या जो भी चेंज हो, बट इंसानों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो वैसी के वैसी रही है कि आपका पैशन, आपका माइंडसेट, फिर आपका पैसा और आपका इमोशंस। तो ये इसकी वजह से ये बहुत ही वाइडली यूज्ड सेट ऑफ कार्ड्स है। बात करें अगर कार्ड्स की, तो क्या इनका ग्रहों से भी कुछ संबंध है? यस। तो बेसिकली कार्ड्स जो है वो मेजर आर्काना, माइनर आर्काना जैसे मैंने बताया, तो हर कार्ड पे एक नंबर दिया होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कार्ड देखूं तो इस पे अगर आप ऊपर देखोगे तो नंबर 6 आपको दिखेगा। तो बेसिकली 6 ये शुक्र का नंबर है। और मतलब हर एक कार्ड का जो नंबर है वो एक ग्रह को मतलब आइडेंटिफाई करता है। तो आपको अगर डायरेक्शन या लॉस्ट एंड फाउंड, अगर कोई चीज़ आपकी गुम हो जाती है या आपको ढूंढनी है, वो कार्ड्स को आप पूछते हो, तो ये नंबर्स के थ्रू डायरेक्शंस आपको पता चल जाती है। हर एक ग्रह का एक डायरेक्शन है और वो उससे आप चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन आपके न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी है और आपके एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी है टैरो का। अच्छा, आप एनर्जीज की भी बात कर रहे थे, तो मेरा प्रश्न आपसे अब ये रहेगा कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी कैसे जो है वर्क करती है कार्ड्स में? आपका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कोई अगर आप मेरे पास आता है और मुझे पूछता है कि मेरे शादी में या मेरे पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स है और वो क्यों है,
तो वो एनर्जी को टैप करके आपको हमेशा कुछ एक ऐसे निगेटिव कार्ड्स आएंगे जो बताएंगे कि उसका जो भी प्रॉब्लम है वो उसके पैशन से रिलेटेड है, वो उसके माइंडसेट से रिलेटेड है, वो उसके इमोशन से रिलेटेड है। तो आप अगर मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप जाते हो, आप बोलते हो कि मैं इमोशनली बहुत ही मतलब अनस्टेबल हूँ, या अनस्टेबल नहीं बोल सकते बट इमोशनली बहुत ही अनअवेलेबल हूँ, मुझे पास्ट में ही मतलब प्रेजेंट में आ नहीं पा रही हूँ। बट कार्ड्स आते हैं आपको पेंटाकल्स के। पेंटाकल्स क्या बोलता है कि आपका वेल्थ, हेल्थ इसके रिलेटेड होता है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बेसिकली आप रिलेट कर सकते हो कि आपके हेल्थ के हिसाब से है या आपके पैसे के हिसाब से। अच्छा, हम जब भी टैरो कार्ड रीडिंग का जो सेटअप देखते हैं ना, उसमें कार्ड्स के अलावा ना बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं रखी होती है। तो ये मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये सारी चीजें क्या होती है, क्या इनका कुछ कार्ड से लिंक है और हमारा लाइफ से कुछ लिंक है इनका? यस, तो बेसिकली टैरो कार्ड्स आपकी एनर्जी से रिलेटेड है। तो एनर्जी से रिलेटेड और क्या चीज़ होती है, तो वो है क्रिस्टल्स। तो जो भी क्रिस्टल्स आपको इंट्यूशन या थर्ड आई, आपके चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल्स होते हैं, वो यूजुअली आप देखोगे कि टैरो कार्ड रीडर्स का एक अपना डेस्क होता है, और वो डेस्क में बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने सजाया हुआ होता है वो डेस्क। तो वैसे ही अभी आज मैं एक चीज़ लेके आया हूँ, ये क्रिस्टल है बट दिस इज़ नॉट फॉर डेकोरेशन या फिर एनर्जी पर्पज। इसको डाउजिंग पेंडुलम बोलते हैं। तो ये डाउजिंग पेंडुलम आपको हाँ या ना में जवाब देता है, और ये वर्क करता है आपके सबकॉन्शियस से। तो आपके सबकॉन्शियस मतलब मेरे अगर सबकॉन्शियस में जो कुछ चीज़ें रजिस्टर हुई है या मेरे इंट्यूशन को जो चीज़ें पता है, उसके हिसाब से ये डाउजिंग पेंडुलम आंसर देता है। चलिए, और भी अधिक जानकारी मैं आपसे प्राप्त करूंगी, लेकिन एक क्वेरी हमारे पास आई है आदेश्वरी जी की। उनका प्रश्न ये है कि वो विदेश में सेटल होना चाहती है, तो क्या ये संभव है? ठीक है, अपन दोनों चीज़ें देखते हैं। ये येस एंड नो सवाल इसको ये करते हैं, और इसको पेंडुलम को पूछते हैं कि आदिश्री फॉरेन जा सकती है या नहीं। तो पेंडुलम कैसे काम करता है? पेंडुलम अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो हाँ होता है, काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है तो ना होता है, और अगर घूमता ही नहीं है वैसे तो फिर मतलब अनडिसाइडेड है। तो अपन ये चेक कर सकते हैं इससे कि वो जा सकती है कि नहीं। तो मैं पहले मतलब एनर्जी वो करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो क्रिस्टल इमीडिएटली उसने आंसर दिया है क्लॉकवाइज देके कि हाँ वो फॉरेन जा सकती है। तो बिल्कुल आदेश्वरी जी, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आप विदेश यात्रा भी करेंगे और वहाँ पे सेटल भी होंगी, अभी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात करें तो टैरो कार्ड रीडिंग जो है किस बेसिस पर हमारे जीवन पर वर्क करती है? टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूशन बेस्ड है, और साइंस में भी उसको टर्म है कॉन्शियसनेस। तो आपके अंदर जो भी कॉन्शियसनेस है वो आपको गाइड करता रहता है, और सबकॉन्शियस 70% मतलब ब्रेन का जो पार्ट है सबकॉन्शियस, उसमें बहुत सारा नॉलेज है। वो कॉन्शियसनेस अपन कॉन्शियस माइंड अपना बहुत ही छोटा होता है, 10-20%। तो अपने को बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी अपने दिमाग को या अपने इंट्यूशन को पता है चीज़ें, उसको अगर टैप कर सके तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू साइंस। चलिए, इसी के साथ हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेरी आई है ईमेल के जरिए, और क्वेरी है हरमीत जी की, जिनका प्रश्न ये है कि उनकी वाइफ को कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जिससे उनका संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही उन्हें, तो कब तक उन्हें ये सुख की प्राप्ति होगी? चलिए हरमीत जी, आपकी क्वेरी जो भी है अभी आपको सर आंसर देंगे, और फिर देखते हैं कि आपका जो जीवन है आपके बारे में क्या कह रहा है, टैरो कार्ड आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली टैरो कार्ड को पहले शफल किया जाता है, और शफल करने का रीज़न ही वही है कि एनर्जी आपकी सारी कार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, और उसके बाद अगर हम अपन देखते हैं कि उनको संतान प्राप्ति हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, और तीनों 3 में से 2 कार्ड्स पॉजिटिव है इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि उनको मतलब सितंबर के बाद शी विल गेट अ गुड न्यूज़ मिल सकती है उसको।
तो हरमीत जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर के बाद जो है आपको एक खुशखबरी ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, मेरा प्रश्न अब आपसे ये है, एनर्जी की हम बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से वर्क करती है कार्ड्स में? जैसा कि आपने कहा कि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी के बारे में आप जानना चाहती हो, तो नेगेटिव एनर्जी हमेशा इंसान को अनस्टेबल कर देती है। तो उससे आपका माइंड ब्लॉक आने की संभावना होती है, तो इससे आपके रीडिंग पे असर पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनना है तो आपको रीडिंग से पहले आपको मेडिटेशन करना होगा, फिर पूजा पाठ करना होगा, ताकि आपका माइंड स्टेबल रहे। जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप ले सकते हो उतना अच्छा और एक्यूरेट रीडिंग टैरो कार्ड रीडर दे सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आज हम इस कार्यक्रम में आपसे प्राप्त कर रहे हैं। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, कई बार हमें ना नेगेटिव एनर्जीज भी फील होती है हमारे आसपास, तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हम उन नेगेटिव एनर्जीज के बारे में जान सकते हैं? यस, हम लोग नेगेटिव एनर्जी के बारे में भी जान सकते हैं। तो ऐसे मतलब कार्ड्स है जो आपको बता सकते हैं कि आपके आजू बाजू नेगेटिव एनर्जी है, और एडवाइस भी दे सकते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अक्सर लोगों के मन में ये डाउट भी हम देखते हैं कि ये तो कार्ड्स ही हैं, ये कैसे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, हमारी लाइफ के बारे में बताएंगे। तो टैरो कार्ड रीडिंग किस तरह से समस्याओं का समाधान करती है, ये मैं आपसे बहुत विस्तार पूर्वक जानना चाहूंगी। तो जैसे मैंने कहा, इस 78 कार्ड्स में आपके मेजर आर्काना, माइनर आर्काना है। तो मेजर आर्काना का कार्ड अगर आपको आता है, इसका मतलब आपको लाइफ में कुछ सीखना है, तो लाइफ लेसन्स आपको मिलते हैं उससे। माइनर आर्काना भी 4 कार्ड्स है। तो जैसे अब इसी की हेल्प लेते हैं। ये आया आपका पेंटाकल का कार्ड। तो पेंटाकल का कार्ड क्या कहता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपके हेल्थ, वेल्थ या फैमिली से रिलेटेड है। अगर आपका ये वॉन्ड्स का कार्ड आता है, इसका मतलब कुछ तो आपके पैशन से रिलेटेड चीज़ें भी है उसमें। तो जो वो डेक में जो आप रीडिंग करते हैं उसमें जो जिस डेक का ज़्यादा कार्ड आते हैं उसका मतलब क्या बोलते हैं, वो चीज़ों में प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए इसी के साथ हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेरी आई है तवलीन जी की। उनका प्रश्न ये है कि उनकी घर की परिस्थितियां सही नहीं चल रही, घर में कलेश भी रहता है और फाइनेंशियली कंडीशन भी उनकी ठीक नहीं है जी। बिल्कुल तवलीन जी, आप भी हमारा अगर कार्यक्रम देख रही है तो सर आपके लिए कार्ड जो है अभी शफल कर रहे हैं और जल्दी आपको आपके जीवन के जो आपकी समस्या है उसका समाधान मिलेगा। बस, तो जैसे अभी आपने बोला कि उनको घर का प्रॉब्लम है, फिर उनको हेल्थ का भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कार्ड्स बहुत ही अपने मतलब कार्ड्स के हिसाब से उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा मेंटली रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। उनका मतलब उनकी सोच इस हिसाब से है कि उनका मतलब कोई सुनता नहीं है, या मतलब घर में उनका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसे उन्होंने सोच के रखा है। वो उनको हटाना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और वो काम जो भी कर रही है वो मतलब दिल से नहीं कर रही है। तो वो अगर वो सुधारेंगी तो उनकी घर की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और घर में ऐसे कोई लोग हैं जो उनके मतलब उन बैक बिचिंग करते हैं बेसिकली। तो अगर वो लोगों से वो दूर रहे तो फिर उनकी सारी समस्याएं का हल हो जाएंगे। हाँ, चलिए इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्वेरी लेती है। हमारे पास अमन जी की क्वेरी आई है और उनका सवाल ये है कि वो अपना घर लेना चाहते हैं। अभी जिस घर में वो रह रहे हैं वो रेंटेड है, तो उन्हें अपने घर की प्राप्ति कब होगी? तो अमन जी, आपके कार्ड्स निकल गए हैं, और बेसिकली कार्ड्स ने यही बताया कि आपका घर हो सकता है, प्रोवाइडेड आप जो चीज़ें कर रहे हो वो थोड़ा आप अगर ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ करोगे तो आपको धन लाभ होने की मतलब संभावना ज़्यादा है। और
मतलब करंटली आप अगर देखोगे तो द वर्ल्ड कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसका मतलब जो भी चीज़ वो सोच रहे हैं, जो भी चीज़ों के पीछे वो भाग रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनको जल्दी ही मिलेंगी। और आ, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी होने वाली है, तो वो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मतलब आप देखोगे तो ये 8 नंबर का कार्ड आया है। आप देखोगे तो 8 नंबर ये प्रॉपर्टी का नंबर होता है। तो जब तो जो भी मैं हाँ दे दिया है, हाँ। बिल्कुल, ये तो मतलब हमें बहुत मैजिकल ये चीज लगती है कि कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि देखिए गेम्स देखे जाए तो बहुत सारे कार्ड से रिलेटेड हाँ, गेम्स भी होती है और ये भी कार्ड्स ही है, कार्ड्स ही है। बट लेकिन ये हमारी लाइफ के बारे में कितना कुछ बता देते हैं। यस, और ये आपको वो भी बताते हैं कि उनका मतलब जैसे आ, मतलब अभी यही एग्जांपल अपन लेते हैं अमन जी का, तो आप अगर देखोगे तो अमन जी को ये कार्ड आया है। इसका मतलब यही है कि चीज़ें अभी स्टैंड स्टिल है, बट अगर वो उनकी सोच सुधारेंगे या वो और मतलब नई चीज़ें, उनका पैशन अगर उनको वो फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली वो और आगे बढ़ेंगे, और हाँ और फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे और जल्दी वो अपना घर ले सकते हैं। इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी आई है गोगी जी की, और उनका प्रश्न ये है कि उनकी हेल्थ आजकल ठीक नहीं रह रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास कुछ नेगेटिविटी है, जिस कारण से उनको ये हेल्थ इश्यूज का फेस करना पड़ रहा है। तो अपन उनकी पहले एनर्जी चेक करते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो अपने को आंसर दे पाएंगी। तो गोगी जी की एनर्जी हम लोग चेक कर रहे हैं। गोगी जी, आपकी एनर्जी तो निगेटिव है नहीं, ठीक है। तो कार्ड्स भी अच्छे आए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एनर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती जी। तो अपन दूसरा एक चीज़ देख लेते हैं कि उनका हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, या टेम्पररी है या परमानेंट है, वो भी हम लोग चेक करते हैं। तो बेसिकली कार्ड्स यही अब उनको बता रहे हैं कि विथ एज उन्होंने मतलब शी नीड्स टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। तो जब वो सारी काम अपने दिल से करेंगे, एक्सरसाइज दिल से करेंगे, और बिना मतलब छुट्टी लेके या चीट डे ना करके अगर करेंगे तो उनके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ये टेम्पररी फेज़ है और जल्दी ही पास होगा फेज़ ये। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी अभी आपने हमें प्रदान की है। तो गुगी जी, आपके सवालों का जवाब अभी आपको प्रदान कर दिया गया है। अच्छा, आपने कार्ड्स के टाइप बताया, मैं आपसे एंजल्स के बारे में भी पूछना चाहूंगी कि एंजल्स के भी क्या कुछ प्रकार होते हैं, कुछ अच्छी एंजल्स, कुछ बुरी एंजल्स, कुछ इस प्रकार का होता है क्या? एंजल्स और भगवान मतलब तो ऐसा होता है कि सिंस टैरो कार्ड अपने यूरोप से आए हुए हैं, तो पॉपुलर माइथोलॉजी में एक कंसेप्ट है कि एंजल्स आपके साथ है। बहुत सारे डिफरेंट एंजल्स है, इवन कार्ड्स पे भी एंजल के तस्वीरें आपको दिखेगी। तो काफ़ी एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, बट इंडियन इसमें आप अगर देखोगे तो अपने भी भगवान है। हर मतलब डिफरेंट इतने बिलीव्स है अपने इसमें, तो हर एक भगवान पीछे है। और इस मतलब उनके इंट्यूशन वही है कि आप भगवान आपको बोल रहे हैं कि करो, और अगर ये प्रोसेस को आप ट्रस्ट करते हो तो आप देखोगे कि बहुत सारे आंसर्स आपके राइट आएंगे भी, और लोगों को भी वो समझ में आएगा कि जो चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से भी आपने हमें बताया। Thank you. प्रश्न मेरा आपके इसी आंसर से आया कि आप जो है कई लोगों के जो है समस्याओं का भी निवारण आपने किया, तो आपकी समस्या का निवारण कौन करता है? क्या आप खुद अपने लिए कार्ड्स निकालते हैं, और क्या ये पॉसिबल है अपने लिए ही कार्ड्स निकालना? तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो टैरो एक सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ गाइडेंस टूल ही है, और हर एक टैरो रीडर मतलब जितने भी रहेंगे, आप जब तक हर रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते हो 1-2 घंटे डेली खुद के ऊपर, तब तक आप मतलब प्रोफेशनल नहीं बन पाते हो। कार्ड के मीनिंग्स जानना, समझना, याद रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो खुद के ऊपर करना ही होता है। और बहुत सारे स्प्रेड्स भी डिफरेंट स्प्रेड्स रहते हैं, तो अभ्यास के तौर पर और रीडिंग के तौर पर
मैं खुद के ऊपर वो चीज़ें हर रोज़ करता हूँ। एक बुक रखी है, वो बुक में मैं लिखता हूँ कि हर रोज़ मेरे कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, वो कार्ड्स का मीनिंग क्या हो सकता है। एंड देन कुछ टाइम बाद जब मैं पढ़ता हूँ उन चीज़ों को तो समझ में आता है कि हाँ सही है। एंड 70-80% मतलब सक्सेस प्रोबेबिलिटी रहती है उसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे प्राप्त कर रहे हैं। अब कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे टिप ऑफ द डे जानना चाहूंगी हमारे और हमारे दर्शकों के लिए। टैरो को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। आजकल आप अगर देखोगे तो एक साइंटिफिक माइंडसेट आया है, तो मतलब जो भी चीज़ को कोई एक्सप्लेन ना कर पाए तो मतलब उसको वो चीज़ वैलिड नहीं है ऐसा सोचा जाता है। मतलब ऐसा ना समझे, इंट्यूशन भी एक चीज़ है, कॉन्शियसनेस है, सबकॉन्शियस है, वो आपको सही राह पे चलने के लिए बोलते हैं, एक बेटर वर्जन आपको बनाते हैं। तो प्रॉब्लम्स है टैरो से आप वो प्रॉब्लम जान सकते हो, दूसरों का भी हेल्प कर सकते हो, खुद का भी हेल्प कर सकते हो, एक खुद को बेटर वर्जन आप बना सकते हो ये स्किल के साथ। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी जानकारी से आपने आज हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराया। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।